अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर ज़िया रहमान, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू स्नेक्स मूव। जैसा कि कल आपने पढ़ा था गेट ऑफ सम एनिमल्स, वही कुछ जानवर जो हैं उनकी चाल चलन कैसे हो, कैसे चलते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं। आज हम स्नेक को देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हैव यू सीन ए स्नेक स्लीथर, क्या तुमने एक शाम को चलते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या ये सीधा चलता है। फिगर 8.24 स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन, इसकी एक लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, इसके पतले मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रू दे आर फार फ्राम वन अनदर, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, मसल जो हैं वो बैकबोन को जोड़ के रखती हैं। रिब्स एंड स्किन, पसलियों को और चमड़े को। यह है फिगर 8.4। ये सांप इसकी जो मूवमेंट है वो ऐसे है। द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, इसकी जो बॉडी है इसकी लूप्स होते हैं। कर्व्स देख रहे हैं आप। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश, हर एक इसका जो लूप है वो उसको आगे धकेलता है। बाई प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ज़मीन से दबाते हुए। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, जैसा कि इसकी लंबी बॉडी में बहुत से लूप्स होते हैं। एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, हर एक लूप इसको एक धक्का देता है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड, और सांप आगे चलता है वेरी फास्ट, बड़ी तेज़ी से। एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी सिमत में नहीं। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, हमने पढ़ा, हमने सीखा कि भाई बोन्स और मसल्स के क्या काम हैं। ये एक दूसरे से मिलके काम करती हैं। ये हमें बॉडी के शेप देती हैं, मूवमेंट करने में मदद देती हैं। You must have having many unanswered questions buzzing in your mind about the different movements and animals, आपके दिमाग में बहुत से सवाल उभरते होंगे कि भाई मुख्तलिफ जानवरों की मूवमेंट्स मुख्तलिफ हैं। द एंशियंट ग्रीक फिलासफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलासफर है यूनान का, वो अपनी किताब में लिखता है जिसका नाम है गेट ऑफ एनिमल्स। आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, वो अपने आप से ये सवाल पूछता है। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प देम टू मूव द वे दे डू, ये किस तरीके से चलते हैं और इनके ये पार्ट्स इनकी कैसे मदद करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, इन मुख्तलिफ जो हैं इनके बॉडी पार्ट्स, उनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंस क्या हैं। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाई डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्राम प्लेस टू प्लेस, हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स, कितने बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ज़रूरत हैं मुख्तलिफ जानवरों को जो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देते हैं। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स, जैसा कि क्यों इंसान के लिए 2 टांगें। एंड 4 फॉर काउज एंड बफलोज, और 4 टांगें गाय और भैंसों के लिए। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, बहुत से जानवर जो हैं उनको इवन नंबर ऑफ लेग्स हैं। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ आवर आर्म्स, हमारी जो टांगों की बेंडिंग है वो हमारे आर्म से क्यों डिफरेंट है। सो मैनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। यहाँ पे व्हाट यू हैव लर्नड, तुमने क्या पढ़ा। बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो भी हमारी हड्डियाँ जो या कार्टिलेज हैं वो हमारे जिस्म को क्या देती हैं, उसका एक सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप, ये जो हड्डियों का ढांचा है ये एक फ्रेम देता है, एक शक्ल देता है टू द बॉडी, जिस्म को। एंड हेल्प इन मूवमेंट, और हरकत में मदद देता है। इट प्रोटेक्ट इनर आर्गन, ये हमारे इंटरनल आर्गन्स की हिफाजत करते हैं स्केलेटल सिस्टम। दूसरा पॉइंट, द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइज द स्कल, हमारे स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है। स्कल खोपड़ी आती है, द बैक बोन रीढ़ की हड्डी आती है, रिब्स पसलियाँ आती हैं, द ब्रेस्ट बोन ये छाती की हड्डियाँ, शोल्डर कंधे की हड्डियाँ, एंड हिप बोन एंड द बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स, हाथों की और टांगों की हड्डियाँ। द बोन्स आर मूव्ड बाई अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हड्डियाँ जो हैं ये हरकत करती हैं अल्टरनेट कंट्रैक्शन, एक सिकुड़ती हैं और आराम में जाती हैं। ऑफ 2 सेट्स ऑफ मसल्स, हमारे 2 मसल्स हैं, ये भी आपने पढ़े। ये मसल्स जैसे हमने देखा बाजू के एक साइड ये रिलैक्स हो जाते हैं, दूसरी साइड कंट्रैक्ट हो जाते हैं। द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स एंड डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे लो। बोन जॉइंट्स जो हमारे हड्डियों के जो जोड़ हैं उनकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट, यानी कि
जॉइंट्स का जो नेचर है उस पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे लो किस डायरेक्शन में ये चलते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर। मजबूत जो मसल्स हैं और जो लाइट हल्की हड्डियाँ जो हैं ये मिल के आपस में काम करती हैं टू हेल्प द बर्ड फ्लाई, जो परिंदों के को उड़ने में मदद देती हैं। दे फ्लाई बाई फ्लैपिंग देयर विंग्स, ये अपने जो विंग्स हैं परों को हिला के आगे बढ़ती हैं, अपनी फ्लाइट बढ़ती हैं, उड़ान भरती हैं। फिश स्विम बाई फार्मिंग लूप्स अल्टरनेट ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी। मच्छी जो है स्विम बाई फार्मिंग लूप्स अल्टरनेटली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी, इसकी मूवमेंट भी आपने देखी। स्नेक स्लीथर ऑन द ग्राउंड बाई लूपिंग साइड वे, लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड। द बॉडी एंड legs of cockroaches have hard covering forming an outer skeleton। कॉकरोच जो है इसका भी देखा आपने, इसका आउटर स्केल्टन। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद 3 pairs of legs and 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly। कॉकरोच के जो मसल्स जो हैं ब्रेस्ट के छाती के मसल और इसके 3 pairs of leg, टांगों के 3 जोड़े, एंड 2 pairs of wings, और इसके जो पर हैं उसके 2 जोड़े हेल्प करते हैं इसको चलने और उड़ने में। अर्थवॉर्म्स मूव बाई इन अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग मसल्स। अर्थवॉर्म को भी आपने देखा अपने मसल्स की वजह से चलता है। टिनी ब्रिसल्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड, इसके छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं जो इसको ज़मीन के साथ ग्रिप बनाने में मदद देते हैं। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ ए मस्कुलर फुट, स्नेल जो है उसके मस्कुलर फुट की मदद से चलता है। यहाँ पे एक्सरसाइज है। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द अटैच ऑफ द बॉडी इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ए कम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज की जो कम्बिनेशन है इट फॉर्म्स स्केल्टन ऑफ द बॉडी, ये भी आपने अभी पढ़ा। द बोन्स ऑफ द एल्बो आर जॉइंट बाई, जो हमारी एल्बो की हड्डियाँ वो कौन से जॉइंट से जुड़ी हैं? हिंज जॉइंट। द कंट्रैक्शन ऑफ द अटैच पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, जब मसल्स की क्या होती है कंट्रैक्शन होती है वही हमारी मूवमेंट करती है। कंट्रैक्शन ऑफ यहाँ पे मसल्स आएगा। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स वेयर एज ए बेबी हैज़ मोर देन 310 बोन्स। एंड वाटर बर्ड्स फीदर वेबेड फीट प्रेजेंट हेल्प देम टू स्विम। एम्यूबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, एम्यूबा जो है वो सीडोपोडिया की मदद से, जो इसकी मदद सीडोपोडिया जो हैं इसकी वो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीडोपोडिया इसके फॉल्स फीट होते हैं, यानी ये अपने फीट कहीं से भी पैदा कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 2 इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको ट्रू और फॉल्स लगाना। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज़ एग्जैक्टली द सेम, कहता है हर जानवर की जो मूवमेंट जो है वो हरकत है वो यकसान है, नहीं, ये फॉल्स है। द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, जो कार्टिलेज हड्डियाँ हैं वो बोन्स से सख्त होती हैं, नहीं, ये गलत है, फॉल्स। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, जो हमारी उंगलियों के हड्डियाँ हैं उसके अंदर जॉइंट्स नहीं होते हैं, ये कहता नहीं, ये गलत है, जॉइंट्स होते हैं, फॉल्स। द आर्म हैज़ 2 बोन्स, आर्म की 2 हड्डियाँ हैं, बिल्कुल ट्रू। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केल्टन, कॉकरोच का आउटर स्केल्टन है, ट्रू। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद 1 मोर आइटम ऑफ कॉलम 2, कॉलम 1 फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। अपर जा जो है इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, ये जॉइंट जो है हरकत नहीं करता है। फ़िश को हम जोड़ेंगे, फ़िश हैव फिन्स ऑन द बॉडी, इसके ऊपर फिन्स होते हैं। रिब्स जो पसली हैं प्रोटेक्ट द हार्ट की प्रोटेक्शन करती हैं। सनेल जो है शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट, ये बड़ी धीमी रफ्तार में चलता है। और कॉकरोच जो है हैज़ एन आउटर स्केल्टन, इसके एक बाहर का ढांचा है और इसके साथ 2 पॉइंट आते हैं। कैन फ्लाई इन द बॉडी, ये फ्लाई इन द एयर, ये हवा में उड़ते भी हैं। और हम जो फ़िश है, फ़िश के साथ 1 पॉइंट और भी आएगा, ये हम लिखना भूल गए, यहाँ पे फ़िश है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी, इसको आप लिख लेंगे कि फ़िश की जो बॉडी है वो क्या है, फ़िश की जो है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी है। यानी आप देख रहे हैं ये जो इसकी बॉडी है यानी टेपर है, 2 इसके जो एंड हैं वो इसको मदद करते हैं आगे बढ़ने में। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए बॉल एंड सॉकल जॉइंट। द राउंडेड एंड, ये देखो बॉल एंड सॉकेट यहाँ पे बना है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, सच ए काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये इसको हर डायरेक्शन में मदद करते हैं, इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और एग्जाम्पल है द जॉइंट
बिटवीन अपर आर्म एंड द शोल्डर, अपर आर्म और शोल्डर के बीच में जो जॉइंट है ये बॉल एंड सर्किट जॉइंट है। बी पार्ट जो है विच ऑफ द सकल बोन्स आर मूवेबल, सकल बोन खोपड़ी की कौन सी हड्डी जो है वो हरकत करती है। अभी आपने पढ़ा जो अपर जा है वो इमूवेबल है, लोअर जा इज मूवेबल। आप देख रहे हैं हम अभी बातें करते हैं। सी पार्ट है वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स, हमारी जो कूनी है ये बैकवर्ड क्यों नहीं मूव करती, इसके अंदर हिंज जॉइंट होता है। द एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज इट हैज़ हिंज जॉइंट दैट ओनली मूव्स बैक एंड फोर्थ। व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स, ये जो हमारे डी पार्ट, हाउ मेनी वर्टिब्री ज्वाइन टू फॉर्म द वर्टिबल कॉलम इन ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के अंदर कितने वर्टिब्री मिल के जो वर्टिबल कॉलम बनाती हैं। 33 वर्टिब्री हैं, ये जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसकी जो रिंग्स हैं। ई पार्ट, व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स किसको कहते हैं। द लास्ट 2 रिब्स ऑफ द रिब केज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ये जो हमारी पसलियों की आखिरी 2 जो पसली हैं उन्हीं को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर सीन इन, अर्थवर्म में कौन सी मूवमेंट होती है। स्नेल, कॉकरोच, स्नेक एंड बोट में। अर्थवर्म में होती है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स, अभी आपने पढ़ा। स्नेल में होती है स्लो वेवी मूवमेंट्स, वो भी आपने कल पढ़ा। कॉकरोच में वॉकिंग, क्लाइंबिंग एंड फ्लाइंग, और स्नेक जो है क्रैवलिंग, स्लीथरिंग। बोट्स जो हैं फ्लाइंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग। ये इसका इसी के साथ ये चैप्टर जो है इख्तिताम पजीर हुआ। बाकी वस्सलाम।